इसी के साथ एफआईआईज और डीआईआईज के एक्शन पर नजर डालते हैं। एफआईआईज ने फिर एक बार कल बिकवाली की, करीब 4,720 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। डीआईआईज ने 5,000 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 130 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 4,900 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 265 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में 2,815 करोड़ की खरीदारी कल दिखी। लेकिन एक ट्रेंड जो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया, एफआईआईज अभी भी भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं। डिम्पी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, कल तो बाजार काफी वॉलेटाइल था और एफआईआईज की भी बिकवाली कंटिन्यू होती हुई नजर आई। आज के लिए कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और क्या रणनीति बनानी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल का दिन मार्केट के लिए थोड़ा एबनॉर्मली ज्यादा ही खराब था। कुछ दोस्त मैं 2 बजे बताता हूँ। जिस वजह को मार्केट काफी अच्छे से बुना रखा था और पैनिक लोस नहीं क्रिएट किए थे, यानी कि उस लेवल से उसने अच्छे से लेवल को पकाया। कल इस लेवल को फाइनली तोड़ा, वो था 24,800 का। ये मार्केट के लिए एक झटका था। दूसरा पॉइंट, कल आईटी की पार्टिसिपेशन, रिलायंस की पार्टिसिपेशन होने के बावजूद बाजार नीचे जा रहा था, ये दूसरा लॉस था। तीसरा, एफआईज ने कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग शॉर्ट नहीं किया, यानी कि एफआईज के बिना पार्टिसिपेशन के भी कल बाजार को हल्का सा नीचे आना पड़ा। तो कल जो मार्केट का लॉस था वो एबनॉर्मली थोड़ा ज्यादा था और रिएक्शन थोड़ा ज्यादा था मार्केट का। और साथ ही साथ मैं बताऊं तो बैंक निफ्टी ने भी कल लीडरशिप दिखा के लेवल्स को नुकसान पहुंचाया। 51,500 एक दिन में, 51,200 सेकंड हाफ में ही हमने टेस्ट कर लिया। तो कल लेवल्स का ब्रेकडाउन का डे था एक्चुअली में, और ये रिपेयर करने के लिए मार्केट को अगेन काफी एक राउंड की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जगह को उसने जो मेंटेन किया था वो काफी एफर्ट्स करके और काफी पुल बैक से किया था। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या क्या है? अब जब तक आप 25,000 के ऊपर नहीं आते हैं वापस से, तब तक आपके लिए ये सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया। 24,800 एक क्रूशल जंक्शन है। अगर इसके इर्द गिर्द भी घूमते रहे तब भी आपके लिए फाइन है। अगर आप इसके थोड़ा भी नीचे जाके ट्रेड करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता जाएगा और आपको एक जो सेकंड हाफ ऑफ द एक्सपायरी है अक्टूबर सीरीज की, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सपायरी जा सकती है पुल बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब का सब खराब हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको नोटिस करना है कि कोई बड़ी पोजीशन अभी लेनी, ना ही तेजी की लेनी है ना ही मंदी की लेनी है। पहले लेवल्स को वॉच करना है, उसको पकने देना है, उसके अंदर आपको रिदम में अपने साथ बिठाना है, फिर आपको ट्रेड लेना है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी कल 51,500 गया तो 51,200 पे आ गए। हालांकि सीरीज का इंपॉर्टेंट एरिया यही है 51,200, और टिपिकली ये बाय जोन भी है, यानी कि यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हैं। बट सेंटिमेंटली जैसे मैंने कहा कि कल एबनॉर्मली ज्यादा ही लॉस हुआ है मार्केट के अंदर, तो इसको जब तक हम ठीक नहीं करते हैं तब तक इसके अंदर बड़ी पोजीशन है। फिर भी बैंक निफ्टी के अंदर 50,800 से 51,000 का बेस अभी भी है, जो अभी भी प्रोटेक्टेड है, बचा हुआ है। अगर ये भी चला जाएगा फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकता है मार्केट के अंदर आ जाए। फिलहाल तो भी आप 51,000 और 50,800 का बेस है। ध्यान रखिए, आप नियर टू सपोर्ट्स हैं, लेकिन ये सपोर्ट्स बाय करने के लिए भी एग्रेशन के साथ मत आइएगा। स्लाइटली धीरे धीरे करके, सोच समझ के, नहीं भी करेंगे बाय तब भी कोई लॉस नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अभी मार्केट को थोड़ा सेटल होना है। और एक और चीज, आज फ्राइडे का सेशन है। टिपिकली फ्राइडे जो मैसेज देके जाता है मार्केट, वो काफी इंपॉर्टेंट मैसेज देके जाता है। तो आज का दिन जो है, कितना लॉस या कितना प्रॉफिट होता है उसकी कैलकुलेशन में भी आपको निकालना होगा। 2 चीजें मैं और क्लियर कर देता हूँ जल्दी। पहला, पुट कॉल रेशियो दोनों का 1 से नीचे है, इसका मतलब दोनों ही थोड़ा ओवर हीटेड, मतलब ओवर सोल्ड हो चुके हैं। दूसरा, 14 शेयर एफएल मतलब तो थोड़ा बैन भी कवर होगा, उसका भी ठीक होगा, उसका मतलब नहीं। और दूसरा एक पॉइंट और है कि एफआई होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है और ये ज्यादा टूटेगा नहीं। 13% की गुंजाइश और रहेगी। ये 20% की जाने के बाद एफआई माल बेचेंगे। तो ये सब चीज आपको मैंने करवा दी। तो ये कुछ लेवल्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। आप बताएं, कल दिन की ऊंचाई से काफी गिरावट दिखी, बाजार पर आज के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए?
देखिए डेफिनेटली मार्केट जो है अंडर प्रेशर है और वापस लास्ट वीक जो रिकवरी मोड में थे मार्केट, तो वापस हम अक्टूबर स्विंग लोज के आसपास आ चुके हैं। तो 24,600 24,700 जो है एक की लेवल्स है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर का स्विंग लो है अलॉन्ग विद दैट 89 ईएमए का क्रूशियल सपोर्ट जोन है। तो अगर 24,600 24,700 होल्ड करना इम्पोर्टेंट रहेगा, बट अगर ये लेवल्स के नीचे अगर प्राइसेस जाते हैं तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। तो 24,600 ब्रेकडाउन अगर आता है तो लॉन्ग्स जो है एग्जिट करने चाहिए। ऑन द हाई साइड जब तक 25,000 क्रॉस नहीं करता तब तक सेल ऑन राइज की ही रणनीति होगी। स्टॉक स्पेसिफिक भी मेरा बेरिश व्यू ही है। कल आप देख सकते हैं ऑटो इंडेक्स में काफी अच्छा करेक्शन हुआ था और निफ्टी ऑटो इंडेक्स आप अगर देखें तो 89 ईएमए के नीचे फर्स्ट टाइम क्लोज दिया है 1.5 साल में। तो ऑटो इंडेक्स में मेरा नेगेटिव व्यू है। मेरा जो फर्स्ट सेल कॉल है वो है M&M पे। M&M का अगर आप चार्ट देखें तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है और एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के बाद ये एक ब्रेकडाउन आया है। तो M&M मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ महिंद्रा टू यहाँ पे 2965 का क्लोजिंग है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये फर्दर वीकनेस देख सकते हैं 2840 तक, और जो स्टॉप लॉस होगा इन शॉर्ट्स का वो होगा 3030 का। मेरा जो सेकंड काउंटर है सेल का वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी एक वीक ट्रेंड में था, कुछ कंसोलिडेशन मोड में था लास्ट वीक, बट कल वापस एक ब्रेकडाउन दिया है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस भी यहाँ पे बेच के काम किया जा सकता है। 612 के आसपास का क्लोजिंग है, 625 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 590 के डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर बिकवाली की राय, इसी के साथ ऑटो सेक्टर जहां पर कल काफ़ी गिरावट दिखी बजाज ऑटो के चलते, वहां पर भी बिकवाली की राय है। M&M पर 2,840 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। राजेश शुक्रिया हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ अनुज गुप्ता HDFC सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। अनुज, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने पर आपकी राय लेना चाहूंगी। रिकॉर्ड ऊंचाई पर फिर एक बार क्या रणनीति बनानी चाहिए सोने चांदी पर? देखिए, कल हमने देखा कि गोल्ड ने नया हाई बनाया था, सिल्वर में भी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम था। तो आज के लिए हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। तो गोल्ड में करीबन 76,850 के आसपास खरीदारी करें, 76,580 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 77,250 77,300 पर देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में खरीदारी की सलाह रहेगी। उसके साथ साथ हमने कल सिल्वर में भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा था, तो सिल्वर में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 91,700 में खरीदारी करें, 91,480 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 93,100 पर देखने को मिल सकता है। गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिव ट्रेंड है, हमें लगता है आज भी खरीदारी का साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। सोने चांदी पर, इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? एक्सपेक्टेशंस थी चाइना से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आएगा, लेकिन ज़्यादा कुछ आया नहीं। तो बेस मेटल्स पर क्या रणनीति बनानी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से? देखिए, बेस मेटल में हमने एक साइडवेज ट्रेंड देखा है। वहाँ हमने कॉपर में कल एक गिरावट आते हुए देखी थी। तो लग रहा है कि कॉपर में अभी और नरमी के साथ ट्रेड देखा जा सकता है। तो कॉपर में बिकवाली की सलाह रहेगी, करीबन 919 में बिकवाली करें, 824 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 809 तक देखा जा सकता है। तो कॉपर में बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, यहाँ पर क्या रणनीति होगी? देखिए, कल क्रूड में थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड था, ओवरसोल्ड जोन में है। हमें लगता है कि यहाँ से एक रिकवरी देखी जा सकती है। तो कॉपर में क्रूड ऑयल में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 5,900 में खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 5,845 का लगाएं। टारगेट 5,980 तक देखा जा सकता है। तो क्रूड में इंट्राडे के लिए खरीदारी के साथ ट्रेड देखने के चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रणनीति आपको कमोडिटी मार्केट पर। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए।